जय हिंद। देखते हैं आज का ये वीडियो बिहार का ऐतिहासिक काल में। बिहार उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ माना जाता है। यह कौन सा ईस्वी 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, उस समय वैदिक काल में आर्यों का भारत में आगमन माना जाता है। लोहे का उपयोग भी भारत में 1000 से 800 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। इसी समय में आर्यों का भी आगमन बिहार में हुआ। बिहार में आर्यों का आगमन 1000 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसी समय 800 ईस्वी पूर्व के आसपास ही शतपथ ब्राह्मण, ये ग्रंथ लिखी गई शतपथ ब्राह्मण। इसमें यह चर्चा किया गया है कि गंगे घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को काटकर और जलाकर उस वहाँ कर साफ करके निवास करने का चर्चा किया गया है। 6ठी ईस्वी पूर्व शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में उत्तर भारत में विशाल और संगठित राज्यों का अभ्युदय माना जाता है। उसी समय ब्याह हुआ है 6ठी ईस्वी में। उसके बाद देखिए महाजनपद 16 महाजनपद हुए। उसमें से लगभग 3 महाजनपद, एक अंग, मगध और लिच्छवी, यह क्षेत्र कहाँ था? यह बिहार के क्षेत्र में स्थित था। इसी के संबंध में विस्तृत जानकारी आगुंतक निकाय में मिलती है। तो यह महाजनपद का चर्चा कहाँ मिलती है? तो अंग महाजनपद, मगध महाजनपद और लिच्छवी महाजनपद, इसमें जो है बिहार के क्षेत्र का चर्चा मिलता है। 21वें तो आगुंतर निकाय में माना जाता है। देखिए, प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया, कौन सी पुस्तक? बुद्धिस्ट इंडिया जो है, इसके लेखक कौन है? आर डेविस। इसने 16 महाजनपद का नामों का चर्चा किया है। तो कौन कौन है? पहला है काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्सक या अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। टोटल 16 जनपद की चर्चा किया गया है। किसमें? बुद्धिस्ट इंडिया। इसके लेखक कौन है? आर डेविस इसके लेखक है। देखिए, गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्र में लिच्छवियों गणराज्य का चर्चा है, जहाँ जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। लिच्छवी गणराज्य का कहाँ था? तो गंगा नदी के उत्तर में। इसकी सीमा वर्तमान में जो वैशाली जिला और मुजफ्फर जिला जो है, इस दोनों के बीच का क्षेत्र को माना जाता है। इसकी राजधानी वैशाली थी। तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। अंगराज का देखिए, अंगराज जो है वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिला का क्षेत्र जो है वह अंग था। इसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान में इसका चंपानगर भागलपुर में ही स्थित है। फिर तीसरा महाजनपद मगध जनपद, यह वर्तमान में पटना जिला, नालंदा जिला और गया जिला के क्षेत्र थे, जो है वही मगध का क्षेत्र माना था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, राजगिरी। वर्तमान में जो राजगीर है वहीं थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। देखिए, आर्य का आगमन बिहार में जब हुआ, उसके बाद बिहार में आर्य के आगमन के बाद का बिहार। देखिए, पूरा पाषाण काल किसको बोलते हैं? पाषाण यानी पत्थर को बोला जाता है, और पूरा मतलब उससे पहले, पाषाण पत्थर के युग से पहले का काल को। इसमें औजार जो है बिहार के गया में, मुंगेर में और पटना में मिले हैं। पूरा पाषाण काल यानी पाषाण काल पत्थर के युग को बोला जाता है, और उस युग से पहले की जगह को, पहले के समय को जो है उसको पूरा पाषाण बोलेंगे। इसका औजार कहाँ मिला गया है? गया में, मुंगेर में और पटना में इसका मिला है। इन स्थानों से पूरा पाषाण युग के क्या सब मिले हैं? चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी भी मिले हैं। इसके अवशेष प्राप्त हुए मुंगेर में के भीम बांध, जो है मुंगेर में कौन सा बांध है? भीम बांध से पूरा पाषाण युग के औजार मिले हैं। तो मुंगेर में कहाँ से मिले हैं? भीम बांध से। गया के जेठियन से पूरा पाषाण युग के कुल्हाड़ी, चाकू आदि प्राप्त हुए। देखिए, गया के जेठियन से, ये याद करने वाला, गया के जेठियन जो है वहाँ से पूरा पाषाण युग के कुल्हाड़ी और चाकू प्राप्त हुए हैं। सोनपुर और सारण के चिरांद से, यहाँ से हड़प्पा युग के
लाल मृदभांड के अवशेष मिले हैं। भागलपुर, राजगीर और वैशाली से भी कुछ कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी सामग्रियाँ 1000 ईस्वी पूर्व की है। और जो बिहार में ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग उसको ताम्र मतलब तांबा से तांबा और पाषाण मनी पत्थर, तांबा और पत्थर के समय में जो दोनों का मिश्रण करके जो औजार बनाया जाता था, उस युग का चर्चा किया गया है। देखिए, उत्तर पाषाण काल, जब ये पाषाण काल समाप्त होने वाला था, उस समय बिहार में कि सांस्कृतिक रूप से विकसित अवस्था में था। बिहार पूरा समृद्ध था। इसमें गुफाओं से निकलकर लोग पहले कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे। वहाँ से निकल कर के कृषि कार्य शुरू करना कर दिया था। कृषि करने लगे थे, पशुपालन को पालने लगे थे, पशु को पालने लगे थे लोग। इस समय मृदभांड बनाना यानी मिट्टी के बर्तन जो बनाते थे उसको मृदभांड बोला जाता है। खाना पकाना और संचय करना रखना उसको सीख गया था। तो उस समय तक क्या सीख गए थे? पशुपालन सीख गया था, कृषि करना शुरू कर दिए थे, मृदभांड मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे, खाना पकाना शुरू कर दिए थे और इन सभी चीज़ का अनाज सब रखने का भी सीख गए थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन पूर्व बिहार में सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। यानी ऋग्वेद में यह चर्चा किया गया है कि आर्य के आगमन से पहले बिहार में सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था। यानी बिहार में जब आर्य का आगमन हुआ 800 ईस्वी पूर्व में, तो उससे पहले बिहार बहुत समृद्धशाली था, सांस्कृतिक रूप से विकास बिहार का हो चुका था। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट और व्रात, देखिए ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया? कीकट, ये पूछ सकता है। ऋग्वेद के लिए बिहार में कीकट और व्रात, ये दो शब्द का चर्चा कहाँ किया? ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट और व्रात का चर्चा किया गया। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा, बिहार के लिए किस शब्द का चर्चा किया? वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का। बिहार बक्सर का क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र के मलद और करुणा शब्द का प्रयोग हुआ था। राम ने यहाँ राक्षसी तारका का भी वध किया था। देखिए, बिहार में राक्षसी तारका, राम के बारे अगर रामायण पढ़े होंगे तो जानते होंगे, उसमें राक्षसी एक तारका नाम का चर्चा किया गया है। उसका भी वध राम ने यहीं किया था, यहीं बिहार में ही किया था। वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है। तो वायु पुराण में किस चीज़ की चर्चा की गई? गया जो है, वर्तमान में गया जिला जो है, उस क्षेत्र में असुरों का चर्चा था, यानी वहाँ पर असुरों का राज था। इस बात की चर्चा की गई है।